फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2। आज से मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Please listen the statement. There are 3 steps to solve the numerical problem: data to find out, calculation or solution. With the help of statement, I just read the statement at first. With the help of statement, I just write down the data. A train moves with a uniform velocity 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. पहला स्टेप डाटा फाइंड करेंगे। क्या डाटा दिया हुआ जी इसमें? उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है। इसको हम इनिशियल फाइनल लिखेंगे, हम इसको एवरेज का नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा देखें, हाउ टू कन्वर्ट इनटू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 आवर मीन 3600 सेकेंड। 36 कैंसिल, 20 कैंसिल, तो याद रख लें ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। टाइम 10 सेकंड। अभी हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी हम? डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ये फाइंड करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा, वी नो दैट हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं S इक्वल टू V एवरेज T। सिंपल दैट, या V एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पुटिंग द वैल्यूज टू गेट S इज इक्वल टू 10 इंटू 10 स्मॉल न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा जी? 100 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज, आखिर में स्टेटमेंट को आपने, आंसर को स्टेटमेंट भी लिखना है, इस आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। आई होप के प्रॉब्लम नंबर 2 आखिर में आपने स्टेटमेंट खुद लिख लेनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train is 100 meter. ये आंसर प्लीज मस्ट बी रिटन इन स्टेटमेंट फॉर्म। सेकंड प्रॉब्लम, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, 2 चीजें याद रखनी है। एनीबॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एनीबॉडी कम्स टू रेस्ट। व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, its initial velocity becomes to be 0। अभी चूंकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटी यूज होंगी। इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो प्लीज इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिस्टेंस मीटर में। In 100 second, time is 100 second। अच्छा, अभी क्या पूछ रहा है आपसे? With uniform acceleration, what will be the speed? Speed कौन सी फाइंड करेंगे टू फाइंड आउट? इनिशियल तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, उसी टाइम में। कैलकुलेशन, अभी हमने देखना यह है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन यहां पे यूज होगी। ओके, विच इक्वेशन इज गोइंग टू बी यूज। अभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या हम इस पे एवरेज फार्मूला लगा दें, वही जो लगाया था कि आपको ये देखें भी एवरेज फार्मूला कैसे लगता है। एवरेज वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल और इनिशियल फाइनल प्लस, ये एवरेज फार्मूला हो गया इसका। डिस्टेंस इक्वल टू VF प्लस VI बाई 2 इंटू T। अभी डिस्टेंस कितना है? 1000। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट पे स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई 2। टाइम कितना है जी? 100 सेकेंड। अभी VF प्लस 0 VF ही होगा इंटू 100। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जरा देखें, 2 1 2 250, तो ये आपके पास आ गया
50 VF इज इक्वल टू 1000, कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं आप मैथमेटिकली, 50 कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू बी 5 to the 10 20. Hence the speed at the end of, ये जरूर लिखना है, speed at the end of 100 second is 20 meter per second. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं सॉल्व करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. प्रॉब्लम नंबर 2.3. A car has a velocity of 10 meter per second. ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, इट एक्सेलरेट, कितनी एक्सेलरेट हो रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फॉर हाफ मिनट टाइम, हाफ मिनट मीन एवरीबॉडी शुड नो टाइम क्या होगा 30 सेकेंड. ठीक है जी, एक मिनट में 60 सेकेंड है तो हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द दिस टाइम. टू फाइंड क्या करने जा रहे हैं जी हम, एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार. अच्छा, पहले मेरा ख्याल है कि VI VF AT कैलकुलेशन में जब आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और चूंकि एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी आप पहले फाइंड कर लें. ठीक है जी, कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लेकिन चूंकि ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल है नहीं है, डेसिमल इसका रिमूव करें, 10 3 to the 6, तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू बी 16 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पार्ट, अच्छा डिस्टेंस के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो टाइम गिवन है मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. थर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे. देखिएगा आप जरा, मैं सेकंड यूज करता हूं, आपने थर्ड यूज करनी है. हाफ मिनट है 30 सेकंड प्लस A.2 टाइम 30 का स्क्वायर. चेक करें ज़रा, 300 ये वाला पार्ट आ गया, इसको आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2/2 × 10 आ जाएगा. डेसिमल रिमूव करके 3 3 9 900 आ जाएगा. 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 300 प्लस 90, तो जो कि आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 390 मीटर. बिल्कुल सिंपल, देखो मैंने कैलकुलेटर के बगैर की है, इजी सिंपल. एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया. तो ये प्रॉब्लम 2.3 को जरा दोबारा समराइज करता हूं मैं. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम हाफ मिनट है, हाफ मिनट में 30 सेकंड. ऑलवेज यूज SI यूनिट. फाइंड, हमने दो चीजें फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए आप, मैंने ये अंडरलाइन किया ताकि आपको, अक्सर स्टूडेंट्स को जब इक्वेशन समझ आ जाए देन यू कैन इजीली सॉल्व. इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम की वैल्यू पुट की तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई. डिस्टेंस के लिए दोनों ऑप्शन है, चूंकि टाइम गिवन है तो इसलिए हम टाइम वाली इक्वेशन यूज करेंगे, हाफ AT स्क्वायर. ये आखिर में ये आ गया जी. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. प्रॉब्लम नंबर 2.4. A tennis ball is hit vertically upward. एक टेनिस बॉल है जी, इसको हमने वर्टिकली हिट किया, ये ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर हिट किया. किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स टू बी, ये डाटा है इसका, 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे याद रख लें, you can throw the body highest point पे जाकर उसकी final velocity becomes to be 0 होती है. Then the body return back. याद रख लीजिएगा, और याद रख लीजिएगा जितना टाइम बॉडी जाने में लेगी उतना टाइम आने में लेगी. ये बॉडी यहाँ पे आएगी तब 3 सेकंड अगर जाने में लेती है तो 3 सेकंड ही
ये हाईएस्ट पॉइंट आने मिलेगी। ठीक है जी, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। रीच द हाईएस्ट पॉइंट, उसने हाईएस्ट कह दिया है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी बिकम टू बी 0 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड क्या करना हमने, हाइट मीन डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट से मुराद है कि ये दोनों वेलोसिटी यूज होंगी। उसके बाद क्या कहता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, कितनी देर लेता है वो, कितना टाइम लेता है, टोटल टाइम। टोटल टाइम हम कहेंगे अगर T1 जाने में है, T2 आने में है, तो ये तो आंसर आपका पहले मरले में टोटल टाइम तो आपने निकाल लिया जनाब, कोई मुश्किल नहीं इसमें। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, टोटल टाइम आ गया 3 + 3 दैट इज 6 सेकेंड। ये तो आपका टोटल टाइम आ गया। ये बात कंसेप्ट है छोटा सा कि जितना टाइम बॉडी जाने में लेगी उतना ही टाइम आने में लेगी, तो टोटल टाइम 6 सेकेंड। ये एक आंसर आ गया जी। अभी हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है माय डियर स्टूडेंट, चूंकि बॉडी फ्री फॉल हो रही है और लिहाजा हम इस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए इज रिप्लेस्ड बाय जी, ओके, vf² - vi²। अभी जी चूंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो हमने g -10 यूज करना है। हाइट डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी बिकम टू बी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, 30 का स्क्वायर। ये अक्सर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसकी एक दफा प्रैक्टिस करें, 2 दफा करें, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी जाएगी फाइनल वेलोसिटी बिकम टू 0, जी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -20 इंटू एस, -30 इंटू 30 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से आप डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, 0, 5, 15 to the 30, 15 3 the 45। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बिल्कुल कोई इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट पे गया है, कितना मैक्सिमम हाइट पे गया है, 45 मीटर मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, 45 मीटर है, और टाइम कितना लगा उसको आखिर में लिखिएगा, इट्स टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू द ग्राउंड में 6 सेकेंड लगा इसको टोटल टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 4 प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। इसको वॉच करें, अंडरस्टैंड करें। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी प्लीज कीप इन टच विद मी। थैंक यू।